वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं युवा दिलों की धड़कन रॉयल एनफील्ड की। तो फ्रेंड्स, यदि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, तो ये केस स्टडी आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो फ्रेंड्स, रॉयल एनफील्ड की स्थापना हुई थी 125 साल पहले इंग्लैंड में। तो ईस्वी सन 1892 में अल्बर्ट एडी और आर.डब्ल्यू. स्पिन ने एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की स्थापना की। तो दोस्तों, शुरुआत में कंपनी बंदूक के छोटे पार्ट्स बनाती थी। 1896 में द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी की स्थापना हुई। 1910 में इस साइकिल में मिनर्वा कंपनी का इंजन लगाकर पहली मोटरसाइकिल बनाई गई। रॉयल एनफील्ड कंपनी को सबसे बड़ी सफलता मिली 1914 में, जब ब्रिटिश आर्मी ने मोटरसाइकिल बनाने का ऑर्डर दिया। और दोस्तों, भारत में रॉयल एनफील्ड आई 1954 में और उसके बाद पॉपुलर हुई जब भारत सरकार ने पुलिस और आर्मी के लिए 350 सीसी की 800 मोटरसाइकिल का ऑर्डर दिया। 1955 में रॉयल एनफील्ड ने मद्रास मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर किया और भारत में एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। 1971 में इंग्लैंड में रॉयल एनफील्ड कंपनी घाटे के चलते बंद हो गई, मगर भारत में इसका प्रोडक्शन चालू रहा। लेकिन धीरे धीरे भारत में भी कंपनी की माली हालत ठीक नहीं थी। तो 1996 में आयसर कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ लाल ने इस कंपनी का टेक ओवर किया। दोस्तों, उनके द्वारा भी 2000 तक 1990 से लेकर 2000 तक कंपनी की जो हालत थी ठीक नहीं थी। लेकिन ईस्वी सन 2000 में सिद्धार्थ लाल ने चमत्कार किया। उन्होंने हार्ली डेविडसन को टर्नओवर के मामले में पीछे छोड़ दिया। कंपनी का ग्रोथ ईयर एंड ईयर 40% से ज्यादा रहा। तो दोस्तों, ये एक चमत्कार था। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स को अपनाए, वो प्रिंसिपल हम सभी अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं उनकी सफलता के सिद्धांतों की चर्चा कर रहा हूं। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट ट्राई टू चेंज कंज्यूमर बट चेंज अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर। तो दोस्तों, सिद्धार्थ लाल एक पैशनेट राइडर है। उन्होंने रॉयल एनफील्ड पर काफी लंबी राइड्स की, उसकी हर पहलू को जांचा, क्या प्लस है क्या माइनस। उन्होंने पाया कि बुलेट के दीवाने उसकी विशेषताओं के कारण उसके प्रति फेथफुल है। इससे सिद्धार्थ ने कभी भी 125 से लेकर 200 सीसी के सेगमेंट की बाइक बनाने के लिए कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं, उन्होंने इस सेगमेंट में हाथ ही नहीं डाला। उनको रॉयल एनफील्ड की जो इमेज थी उसको उन्होंने बरकरार रखा और उन्होंने उसकी इमेज को बरकरार रखते हुए उसमें सुधार किए। क्या सुधार किए? तो पुरानी एनफील्ड में गियर राइट साइड में आते थे और ब्रेक आती थी लेफ्ट साइड में। तो ये उसका एक यूनिकनेस थी, लेकिन इट वाज अनकंफर्टेबल। तो सिद्धार्थ ने गियर और ब्रेक की साइड को चेंज किया। सेकंड, कंपनी की जो किक स्टार्ट थी वो काफी हार्ड थी। रॉयल एनफील्ड को किक मारना बच्चों का खेल नहीं था। यदि थोड़ी सी भी गलती हो तो पैर टूटने की पूरी गारंटी थी। तो दोस्तों, सिद्धार्थ ने क्या किया कि ये जो किक थी इसका स्टार्ट को इजी बनाया और इसके साथ साथ उन्होंने ऑटो स्टार्ट वाली बुलेट को मार्केट में लॉन्च किया। दोस्तों, सिद्धार्थ लाल ने रिसर्च एंड एनालिसिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि रिसर्च और एनालिसिस पर किया गया खर्चा कई गुना होकर वापस लौटता है। तो इस तरह से उन्होंने जो कंपनी की जो पुरानी इमेज थी, रॉयल एनफील्ड की जो पुरानी इमेज थी, उसको बरकरार रखते हुए, कंज्यूमर की जो डिमांड थी उसको बरकरार रखते हुए नई चेंज लाए। सेकंड प्रिंसिपल था चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल, लोगों की सोच को बदलो। अब दोस्तों, पहला प्रिंसिपल और दूसरा दोनों आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। यानी कि आपको लोगों के अनुसार खुद को बदलना है, परंतु धीरे धीरे उनकी सोच को भी सही दिशा में ले जाना है। तो दोस्तों, पहले रॉयल एनफील्ड को बुलेट कहते थे और बुलेट कौन चलाता था? हट्टे कट्टे पहलवान, दूध वाला, डॉन टाइप की इमेज वाला व्यक्ति। तो सिद्धार्थ ने इस सोच को बदला।
उन्होंने लीव होम कैंपेन चलाया, उन्होंने थंडरबर्ड लॉन्च की और लोगों के दिमाग में बैठाया कि ये एक फैमिली बाइक है। थंडरबर्ड की एड में उन्होंने दिखाया कि एक कॉलेजियन कूल टाइप का ड्यूड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को थंडरबर्ड पर बिठाकर घुमाने ले जा रहा है। उन्होंने ये दिखाया कि एक ऑफिस में जॉब करने वाला एक फॉर्मल बंदा है, वो भी रॉयल एनफील्ड चला रहा है। उन्होंने ये माइंड में सेट किया कि रॉयल एनफील्ड हर किसी के लिए उपलब्ध है, हर किसी के लिए जरूरी है। सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड की नई इमेज क्रिएट की। इसके साथ साथ उन्होंने नए नए जो आइडियाज थे उनको एम्प्लॉय किया। सिद्धार्थ लाल ने कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर लॉन्च की। दोस्तों, इन बाइक्स की कीमत है 3 लाख से ज्यादा। सिद्धार्थ ने रिनोवेशन, इनोवेशन दोनों चीजों पर बराबर ध्यान दिया। सिद्धार्थ की दीवानगी की बात करूं मैं दोस्तों, तो वो रॉयल एनफील्ड को लेकर इतने दीवाने थे कि वो अपनी शादी में भी रॉयल एनफील्ड पर बुलेट पर ही बैठ के गए थे। और इतना ही नहीं, कुल 200 बाराती गए थे जिनके पास बुलेट थी। यह दर्शाता है कि यह बंदा कितना डेडिकेटेड है। लेसन नंबर 3, रेनडियर टेक्निक। 1990 में विक्रम लाल ने मद्रास मोटर से रॉयल एनफील्ड खरीदी, उसका टेक ओवर किया। लेकिन 1990 से 2000 तक कंपनी कछुए की चाल से चली, क्योंकि सिद्धार्थ लाल जानते थे कि स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। उन्होंने अपना सारा कंसंट्रेशन रिनोवेशन और इनोवेशन पर किया। उन्होंने धीरे धीरे मगर सकारात्मक सुधार किए। सिद्धार्थ ने कंपनी को बढ़ाने के लिए रेनडियर टेक्निक अपनाई। यह टेक्निक क्या है दोस्तों? तो आपने देखा होगा कि रेनडियर अपनी मस्ती में चलता है, एक स्टेडी ग्रोथ करता है और इसके साथ साथ वो अपने सींगों को पेड़ पर घिसकर शार्प बनाता है। तो सिद्धार्थ ने भी यही टेक्निक अपनाई। उन्होंने रिसर्च इनोवेशन पर ध्यान दिया और साथ साथ अपने आप को शार्प भी बनाया। उन्होंने सोलो राइडिंग को पॉपुलर बनाया। उन्होंने सिंगल सीटर बाइक लॉन्च की। ये इट वॉज अ ग्रेट रिस्क, ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने सोलो राइडिंग को पॉपुलर बनाया। उनका 4th प्रिंसिपल है लेस इज मोर। सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड का सीईओ बनने के बाद अपनी टाइम, एनर्जी, कंसंट्रेशन सब रॉयल एनफील्ड पर फोकस किया। तो दोस्तों, उन्हें मालूम था कि रॉयल एनफील्ड है हुकुम का इक्का। उन्होंने आइसर का ट्रैक्टर डिवीजन, फुटवेयर, गारमेंट का जो बिजनेस था वो बेच दिया, क्योंकि वो जानते थे कि लेस इज मोर। तो उन्होंने सारा जो ध्यान था अपना टाइम, एनर्जी सब किस पर लगाया? वो रॉयल एनफील्ड पर। और उसके बाद अब उसमें नए नए सुधार ला रहे। अभी उन्होंने वर्तमान में रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में विनोद असारी को अपॉइंट किया है, जो इससे पहले अशोक लेलैंड कंपनी से जुड़े थे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि मार्केटिंग के लिए वक्त देना पड़ेगा, तो वो सीईओ नहीं बने रहे। ये दर्शाता है कि उनका विजन कितना क्लियर है। और ये एक प्रिंसिपल दर्शाता है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो तो आप वही काम कीजिए और दूसरे काम के लिए आप एम्प्लॉय को रख सकते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ लाल ने कंपनी जो रॉयल एनफील्ड के जो भी वीक फीचर्स थे उनको सुधारा। पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी लेंथी था, उसमें काफी समय लगता था। एक वक्त याद है मुझे, रॉयल एनफील्ड की डिलीवरी के लिए आपको 6 महीने का वेटिंग करना होता था। तो सिद्धार्थ लाल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो चैन थी उसमें तेजी लाए। सिद्धार्थ ने कम्युनिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया। इट वॉज ए न्यू थिंग इन आवर कंट्री। उन्होंने रॉयल एनफील्ड वाले क्लब्स बनाए। रॉयल एनफील्ड की लेह लद्दाख में राइडिंग के कैंपेन आयोजन किए। उन्होंने लीव होम कैंपेन शुरू किया। रॉयल एनफील्ड के दीवानों का एक अलग फैन ग्रुप बनाया। तो यह दर्शाता कि यह बंदा अपने जॉब से, अपने काम से कितना एसोसिएटेड है, कितना डेडिकेटेड है। और दोस्तों, उन्होंने एक फेथफुल कंज्यूमर की लाइन खड़ी की। आज आप देखते हो कि जो रॉयल एनफील्ड के दीवाने हैं वो महीनों महीनों रॉयल एनफील्ड के नए सेगमेंट का इंतजार करते हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दोस्तों, जो रॉयल एनफील्ड को पॉपुलर बना रहा है, आफ्टर परचेज। तो दोस्तों, होता यूं है कि अक्सर हम कुछ बाइक या कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी आफ्टर परचेज जो सर्विस होती है, इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी।
लेकिन रॉयल एनफील्ड की जो आफ्टर परचेज सर्विस है वो लाजवाब है। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपको समय समय पर सर्विस के लिए रिमाइंड कराते हैं। आज रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर काफी बढ़ गए हैं जो रॉयल एनफील्ड को और पॉपुलर बना रहे हैं। आई एम श्योर दोस्तों इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन को हिट करना तो डुक डुक की आवाज आएगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।